So hello and good morning to all. This is Aditya Kumar Agarwal and welcome you all to my third video of daily motivation and inspiration stories. आज की स्टोरी का जो टॉपिक है वह है हैप्पीनेस इन लाइफ। लाइफ में खुशी। यार मेन मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो सक्सेस का मतलब ही होता है हेल्थ एंड वेल्थ। तो आज की स्टोरी का जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मेनली आज का स्टोरी जो है उसके जो कैरेक्टर है वह एक राजा है, एक मंत्री है और एक कैदी है। कैदी मीन्स गुलाम। तो एक दिन की बात है, राजा जो है वह बहुत ही चिंतित रहता है और मेनली राजा हमेशा ही चिंतित रहता है अपने प्रजा की समस्याओं को लेकर, अपने राज्य में हुई घटनाओं को लेकर। और मेन मुद्दा ये है कि वह चिंतित रहता है। और उसके बाद क्या होता है, एक दिन एक कैदी आता है तो राजा उसको नोटिस करता है 2-3 दिन। वो उसके पास कुछ भी नहीं होता कैदी के पास, उसको जो खाने को मिलता है वह चैन के नहीं सोता, उसको कोई भी टेंशन नहीं होता है। तो राजा देख कर ये आश्चर्यचकित रहता है, भाई मैं राजा होकर इतना चिंतित रहता हूँ और ये कैदी होकर बिल्कुल चिंतित नहीं है, ये खुश है लाइफ में। तो देखो यार, अब राजा जो है वह मंत्री से अपने कहता है कि मंत्री यार एक बात बता, आखिर ये कैसे है, मैं राजा होकर इतना चिंतित हूँ और ये कैदी होकर बिल्कुल चिंतित नहीं है और खुश है अपने लाइफ में। तो मंत्री 2 मिनट के लिए सोचता है और फिर कहता है, राजा जी मैं आपको इसका इसका मतलब समझा सकता हूँ, ये कैसे हो रहा है। तो मंत्री कहता है, इसके लिए मुझे 100 सोने की मुद्राएं चाहिए। कितने सोने की मुद्राएं चाहिए? 100। मैं बताऊं यार, तू सोच ले, एक मुद्रा बहुत होती थी उस समय, और एक मुद्रा किसी के पास आती थी तो मिडिल क्लास हो जाता था, मतलब लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में पहुंच जाता था, अमीर हो जाता था। तो मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ कि 100 मुद्राएं उसको मिल गई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो मंत्री था, उस 100 मुद्रा में से एक मुद्रा अपने रख लिया और कोई नहीं देखा था, अपने रख लिया। और फिर उसने कहा कि ये जो 100 मुद्राएं हैं, जबकि 99 थी, ये 100 मुद्राएं राजा से कहा कि अब ये उस कैदी को दे दीजिए। अब उस कैदी को दे देते और रिहा कर देते हैं। तो कैदी तो पूरा खुश हो गया ना, एक तो उस जुर्म किया, गलत काम किया, उसके बाद उसको 100 सोने की मुद्राएं भी मिल गई उसके हिसाब से, और खुश हो गया पूरा, और फिर घर चला जाता है। बेसिकली जब वह घर जाता है तो उसके घर में एक त्योहार मनता है, उसके भाई बहन और पत्नी और बेटे सब एकदम खुश हो जाते हैं। अरे पापा को 100 सोने की मुद्राएं मिली हैं। और जो राजा था उसका सब गुणगान कर रहे होते हैं, उसके उसके नाम का सब जयकारा लगा रहे होते हैं। और तो ये सब होता है। रात में क्या होता है कि रात होने वाली है और उस समय क्या होता है, वो पत्नी उस पोटली को खोलकर जिसमें मुद्राएं थे उसको काउंट करना स्टार्ट कर देती है। और जब पत्नी उसको काउंट करती है तो उसमें से 99 सोने की मुद्राएं निकलते हैं, जैसा कि आपको तो मालूम है, बट उसमें से तो किसी को मालूम नहीं था। तो फिर वो कहती है अपने पति से, तू नाकारा है 1 नंबर का, और तूने एक सोने की मुद्रा गुम कर दी, घुमा दी। तो कहता, पति ऐसा तो हो नहीं सकता, और राजा ने मुझे 100 मुद्राएं दी थी। अब उस एक मुद्रा के पीछे उसकी पूरी फैमिली ने उसको काउंट किया, और फिर जब नहीं मिला तो अपने पूरे घर का एक एक सामान, बक्सा और अलमारी और बर्तन कपड़े सब इधर उधर करके देख लिए। और फिर जिस रास्ते से उसका पति आया था, उस रास्ते पे सब चल चल के उसको पूरा ढूंढ डाले रात में। और फिर सुबह पति राजा के दरबार में पहुंचता है तो उसका मुंह पूरा लटका होता है, आंख में नींद भरी होती है। राजा देख के पूरा हक बक हो जाता है और कहता है, तू इतना उदास क्यों हो गया, तुझे तो मैंने कल 100 सोने की मुद्राएं दी थी। कहता है, राजा उसमें से एक गुम हो गई और मैं उससे बहुत परेशान हूँ, रात भर में सो नहीं पाया। तो मंत्री कहता है, तेरी एक मुद्रा मेरे पास है, और उसको दे देता है, कहता है जा तो खुश रहे। और फिर वो खुश होते चला जाता है। अब यहाँ पे मेन बात आती है, मंत्री क्या कहता है। मंत्री राजा से कहता है, राजा जी एकदम सेम आपकी लाइफ में भी यही है, और ये सिर्फ राजा की लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में इम्प्लाई है। हमारे पास जो होता है हम उसको लेकर नहीं खुश रहते हैं। उसके पास 99 चीज़ें थी, एक नहीं था, उस एक के पीछे वो परेशान था। अभी हमारे पास जो है हमको उसका ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, हमको आभार प्रकट करना चाहिए लाइफ में। यार मेन लोगों की मैं आपको कहानी बताऊं, जब वो स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो कहते हैं स्कूल एक कैद बन चुका है, मैं कॉलेज में कब जाऊंगा, कॉलेज में। फिर जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो कहते हैं उसमें यार इंटर्नशिप्स की एग्ज़ाम होती हैं, जॉब्स की। तो इंटर्नशिप्स के एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे, मैं कब नौकरी पाऊंगा, 4 साल 3 से 4 साल इसी में बिता देता है टेंशन में।
फिर वो जब इंटर्नशिप क्रॉस कर लेते हैं, जॉब पा लेते हैं, फिर जॉब में क्या कहते हैं, यार प्रमोट कब होगा, मेरी प्रमोशन कब होगी, प्रमोशन कब होगी। प्रमोशन हो जाता है, फिर कहते हैं यार मुझे तो अब एक लाइफ पाना है। अरे यार हमेशा आपको कुछ ना कुछ चाहिए, ये सही है, ये तो एक ह्यूमन एबिलिटी है, ये एक ह्यूमन का नेचर है जो ग्रो करता है, वह आगे बढ़ता है। बट इस ह्यूमन के नेचर को हमको कंट्रोल करके चलना है, जो है हमको उसमें खुश रहना है। पहले हमको खुशी ढूंढनी है, फिर हम गोल चेस करेंगे ना यार। हमको 99% फार्मूला का यूज़ करना है और हमको लाइफ में खुश रहना है। वी आर एबल टू हैप्पी। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे आप वेल्थी नहीं रहेंगे। सक्सेस इज़ नथिंग बट इट इज़ वेल्थ एंड हेल्थ। तो अपनी हेल्थ और वेल्थ को मेंटेन रखिए और अपने फेस पर एक खुशी हमेशा झलकती रहिए। आपके फेस पर अगर एक खुशी झलकती रहेगी तो आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। हमेशा लाइफ में खुश रहिए। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।